दिक्कत लगाऊंगा थोड़ी सी। आज जो है इस सिस्टम के माध्यम से जिसके प्रस्तुत करता हैं हमारे विजय नवीन जी, उनकी इच्छा है कि हम जो है भारत रत्न प्राप्तकर्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ अपने विचारों के माध्यम से इस जनमानस को कुछ अपने विचार पहुंचाएं और अपनी बातों को उनके सामने कुछ रखें। तो हम आज, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि 14 अप्रैल आने ही वाला है, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। और जो है इस जयंती को संपूर्ण भारतवर्ष बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट करता है। और जो है इस संविधान को, हालांकि देखा जाए तो इस जयंती के माध्यम से सभी भारतवासियों को ये भी एक अच्छा मौका मिलता है कि अपने संविधान के बारे में मंथन करने का भी एक बहुत अच्छा शुभ अवसर मिलता है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को याद किया जाता है। क्योंकि हमें जो है सभी लोगों को पता है कि इस भारतवर्ष के संविधान का निर्माण करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का इस संविधान में बहुत योगदान है। जिनको इस संविधान के बारे में ना भी जानकारी हो तो उनको भी जानकारी करने का एक ये उनके जन्म दिवस पर एक अच्छा मौका है, जिसको जानने का सभी को सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए। और ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि उनको 14 अप्रैल को याद किया जाता है। जैसा कि हम बता दें कि इस भारतीय संविधान को बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि देखा जाए तो इस संविधान को बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ साथ बहुत सारे महान विभूतियों को भी योगदान है, जिन्होंने एक मर्मज्ञ इस भारतवर्ष के का पूरा अध्ययन किया और इस भारतवर्ष के बारे में, संविधान के बारे में गहन चिंतन किया, अध्ययन किया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो है अनेक देशों को देखा, वहाँ की संस्कृति को देखा, वहाँ के संविधान को देखा, उसके बारे में चिंतन किया। और ऐसे बहुत सारे देश जहाँ उन्होंने अध्ययन किया, इंग्लैंड में जैसे गए, अमेरिका में गए, उन्होंने कई सारे विश्वविद्यालयों में जो है वहाँ की तमाम ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर गए, उन्होंने अध्ययन किया। इसके बारे में अध्ययन करने के बाद उन्होंने गहन चिंतन किया और अपने भारत के तमाम ऐसे महान विभूतियाँ हैं उनसे परस्पर मतलब उन्होंने उनसे जो है परस्पर कन्वर्सेशन किया, विचार विमर्श किया और अपने विचारों के माध्यम से और उनके भी विचार को अपने जीवन में उतार कर, जो उनके विचारों को भी अपने जीवन में उतार कर तथा अपने विचारों को अपने विचारों तथा उनके विचारों को एक समायोजित कर, एक समाहित कर जो है उन्होंने एक ये संविधान भारतवर्ष को सौंपा। आपको बता दें कि ये भारतीय संविधान अपने भारतवर्ष का ही नहीं, ये दुनिया का सभी देशों के संविधानों में हमारे देश का संविधान एक महत्वपूर्ण संविधान है, जो एक दलित फैमिली से बिलोंग किया हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने इतनी कठिन तपस्या के बाद
जो है अपने दलितों को उत्थान के लिए इन्होंने भारतीय संविधान में ऐसे महान कार्य किए, जो ये भारतीय समाज के साथ साथ दलितों का भी उन्होंने उत्थान किया, जिन्होंने एक अपने देखा जाए तो दलितों के मसीहा भी कहे जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को उनको याद किया जाता है दलितों के मसीहा के रूप में, क्योंकि उन्होंने इस दलित समाज के व्यक्तियों के लिए, दलित समाज के परिवार के लिए उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। उनके जीवन के उत्थान के लिए अपने जीवन को उन्होंने समर्पित कर दिया। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जो है इस दलित वर्ग के उत्थान के साथ साथ नहीं, अपितु उन्होंने दलित वर्ग के उत्थान के साथ साथ जो है इस भारतीय लोगों का भी उत्थान किया, जिसको आज हम जो है भारतीय संविधान के रूप में देखते हैं। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को आज हम इस सिस्टम के माध्यम से अपने विचारों को रखा, और हमारे विजय भाई जी ने बहुत अच्छा ये सिस्टम तैयार किया, जो आज हम इस सिस्टम के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में बोलने का हमें एक शुभ अवसर मिला। जो अभी हम पहली बार इस स्टूडियो में बोले हैं, बहुत सारी ऐसी गलतियां होंगी जिसके लिए हमें माफ़ करना, जो गलतियां हों, क्योंकि पहली बार बोलने हैं, इसलिए कुछ न कुछ ज़रूर त्रुटियां होंगी बोलने में, इसके लिए हमें माफ़ करना। धन्यवाद।